स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखो, सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास होता क्या है। सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं कि सापेक्ष विन्यास किसको बोलते हैं। देखो, इसे नाम से पता चल रहा होगा, सापेक्ष मतलब किसी की तुलनात्मक रूप से, किसी के सापेक्ष कर रहे हो, किसी की तुलना कर रहे हो। तो सापेक्ष विन्यास किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी किसी प्रकाशिक समावयवी का विन्यास किसी ज्ञात विन्यास के आधार पर दिया जाता है तो उसे सापेक्ष विन्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष विन्यास। क्या कहा मैंने? जब किसी प्रकाशिक समावयवी का विन्यास ज्ञात विन्यास के आधार पर दिया जाता है उसे सापेक्ष विन्यास कहते हैं। ये दिया किसने, किस आधार पर दिया गया? तो देखो, एक साइंटिस्ट था रोजनॉफ, उसने गिल्सरेल्डीहाइड को मानक मानते हुए सापेक्ष विन्यास दिया। उसने मानक मान लिया, एक गिल्सरेल्डीहाइड के एक ग्रुप को डी मान लिया और एक को क्या मान लिया? एल मान लिया। सापेक्ष विन्यास डी और एल के रूप में देखेंगे अपन। तो उसने रोजनॉफ ने किसको लिया? गिल्सरेल्डीहाइड को मानक लिया। तो गिल्सरेल्डीहाइड का फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। COOH COH H CH2OH। उसने इसको तो कहा डी गिल्सरेल्डीहाइड, डी गिल्सरेल्डीहाइड। और एक दूसरा रूप उसको उसने मान लिया COOH COH H CH2OH। इसको बोला उसने एल गिल्सरेल्डीहाइड। सर, ये तो दोनों सेम से दिख रहे हैं, क्या फर्क है? बिल्कुल इनमें फर्क है, इनके विन्यास में। अपन ने पीछे बोला था कि जो ये डी एवं जो एल है ये किसके बारे में बताते हैं? विन्यास के बारे में बताते हैं, यौगिक के विन्यास के बारे में। विन्यास क्या कि जो त्रिविम में जो समूह जुड़े हुए वो कैसे कैसे व्यवस्थित हैं। तो इसमें देखो, जो ये OH जुड़ा हुआ है किरेल के अंदर का OH, वो कौन सी तरफ है? राइट साइड में। और इसमें कौन सी तरफ है? लेफ्ट साइड में। तो उसने जो OH राइट साइड में जुड़ा हुआ था उसको तो मान लिया उसने D, और जो इसमें OH लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ था उसको मान लिया N। और आगे से फिर ये निर्धारित कर दिया कि आज के बाद जिसमें भी OH लेफ्ट साइड में जुड़ा होगा, राइट साइड में जुड़ा होगा, उसको तो बोल देंगे D, और जिसमें लेफ्ट साइड में जुड़ा होगा उसको कहेंगे N। तो डी विन्यास कौन सा है अपन ये नोट कर लेते हैं। कौन सी साइड में जुड़ा हो? राइट साइड में। OH समूह है, राइट बोले तो बाईं या दाईं? दाईं तरफ। L OH समूह कौन सी तरफ जुड़ा हो? बाईं तरफ। याद रखने के लिए आप L को याद रख लो, L फॉर लेफ्ट। तो जिसमें लेफ्ट साइड में जुड़ा हो OH वो तो हो गया L। अब दूसरा कौन सा बच गया? अपने आप ही D बच गया, जो कौन सी तरफ जुड़ा होगा? राइट साइड में जुड़ा होगा। तो D और L विन्यास किसको मानक मानकर दिए गए? गिल्सरेल्डीहाइड को मानक मानकर दिया गया कि जिसमें OH समूह है दाईं तरफ जुड़ा हो वो तो हो जाएगा D, और जिसमें बाईं तरफ जुड़ा हो वो हो जाएगा L। राइट साइड में जुड़ा हो वो हो जाएगा D, और जो लेफ्ट साइड में जुड़ा हो वो हो जाएगा L। देखना किसमें है? किरेल के अंदर का। अब बात यह आती है कि इसमें तो किरेल के अंदर एक ही था, कोई बात नहीं। अगर जो शर्कराएं होती हैं उनमें तो किरेल के अंदर खूब सारे होते हैं, उनमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डी विन्यास है कौन सा एल विन्यास है? बहुत ही आसान सी पहचान है। उनके लिए क्या करना है, यदि किरेल के अंदर एक से ज्यादा हो तो आपको अंतिम किरेल के अंदर, कौन सा किरेल के अंदर? अंतिम। नंबरिंग कर लो आप IPCR नेम के अकॉर्डिंग, और जो लास्ट वाला किरेल कार्बन आता है उसको देखना है, बाकी वाले को छोड़ दो। कहीं भी रहे, कैसे भी जुड़ा रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। लास्ट वाला किरेल के अंदर देखेंगे कि लास्ट वाले किरेल के अंदर में OH कौन सी तरफ जुड़ा हुआ होगा। तो शर्करा के लिए भी देख ले, ये तो अपन ने देख लिया D और L। तो D तो कौन सा नोट कर लेंगे अपन कि OH समूह दाईं तरफ जुड़ा होगा वो तो होगा D विन्यास वाला, और जिसमें OH बाईं तरफ जुड़ा होगा वो होगा L विन्यास वाला। अब अगर एक से ज्यादा किरेल के अंदर हो तो उसके लिए देख लेते हैं, तो नोट लगा लेते हैं इसमें।
जैसे शर्करा में एक से अधिक किरेल केंद्र होते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, एक से अधिक किरेल केंद्र युक्त यौगिक, किरेल केंद्र युक्त यौगिक में अंतिम किरेल कार्बन का विन्यास देखा जाता है। यौगिक में अंतिम किरेल कार्बन का विन्यास देखा जाता है, कार्बन का विन्यास देखा जाता है। अब जैसे देखें HCOH, अब इसके ऊपर कुछ भी जुड़ा हो, जैसे मान लो ग्लूकोज होगा तो जोड़ के दिखा देता हूं मैं आपको, CHO HOH HOH ये होगा। इसमें आपको क्या देखना है, फिर नीचे HCOH, आपको इसमें ग्लूकोज वाले में से कौन सा किरेल कार्बन देखना है, 1 2 3 4 5 6, तो किरेल कार्बन, ये तो किरेल कार्बन है नहीं, तो लास्ट वाला किरेल कार्बन कौन सा है, ये। तो इसमें आपको देखना है कि OH कौन सी तरफ जुड़ा हुआ है, ये ऊपर वालों से आपको कोई लेना देना नहीं है। लास्ट वाला किरेल कार्बन कौन सा बचा है, ये। तो लास्ट किरेल कार्बन को देखना है कि उसका विन्यास कौन सा है। तो इसको लिखने के लिए अपन क्या लिख दें, ग्लूकोज फ्रक्टोज कोई सा भी चाहिए, शर्करा हो कुछ भी हो, उसके लिए आपको सीधा ध्यान रखना है कि CH2OH, अब ये OH H, अब ऊपर चाहे कुछ भी जुड़ा हो, ये जो अंतिम किरेल कार्बन आ रहा है इसका विन्यास देख लो। तो इसमें इसको तो मैं कह दूंगा डी शर्करा, जो भी होगी कोई सी भी शर्करा हो सकती है, ये तो हो गई अपनी डी शर्करा। अब इसमें कौन सा विन्यास है, ऊपर कुछ भी समझ जुड़ा हो, आपको तो ये अंतिम वाला किरेल देखना है, तो इसका विन्यास कौन सा हो जाएगा, L, इसको कह दूंगा मैं L शर्करा। कुछ के माइंड में ये आ रहा होगा, सर ये वाला तो किरेल कार्बन नहीं है, क्यों नहीं है, देख लो चाहिए आप। इसमें एक तो OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये समूह, ये दोनों तो अलग हो गए, परंतु इससे 2 हाइड्रोजन मतलब 2 समान समूह जुड़ गए। जबकि किरेल के लिए क्या पहचान है कि चारों की चारों प्रतिस्थापी क्या होने चाहिए, अलग। तो अंतिम किरेल कार्बन ये है, न कि ये। तो ये हो गया डी शर्करा और ये हो गई L शर्करा। तो ये था आपका सापेक्ष विन्यास और निरपेक्ष विन्यास। बाद में देखो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बिजवेट। उसने अक्ष किरण क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा इनका अध्ययन किया, जिससे उसने ज्ञात हुआ कि जो रोजनोफ ने मानक माना था, वो मानक विन्यास मान के जो डी और एल दिया था, वही विन्यास क्या था, उनका वास्तविक रूप था। इसलिए फिर उसको क्या गया, जो सापेक्ष विन्यास था उसको क्या बोला, निरपेक्ष विन्यास। तो सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास का निर्धारण कैसे करते हैं ये अपन ने देख लिया। अब इसके पश्चात एक बात और हमें ध्यान रखनी है, कौन सी, कि यदि कोई यौगिक डी हो और उसका रूपांतरण अपन दूसरे यौगिक में कर रहे हैं, जैसे मान लो कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसको अपन को ग्लिसरिक अम्ल में बदलना, तो यदि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरिक अम्ल बदल रहे हैं तो अपन को जो प्राप्त होने वाला जो ग्लिसरिक अम्ल होगा वो कैसा होगा, डी होगा। और यदि एल से किसी यौगिक को परिवर्तित कर रहे हैं किसी दूसरे में, तो जो प्राप्त होने वाला यौगिक है वो भी कौन सा होगा, एल। तो डी विन्यास वाले समूह को अन्य किसी यौगिक में परिवर्तित करने पर जो प्राप्त विन्यास होगा वो डी होता है, और एल विन्यास वाले समूह को अन्य यौगिक में परिवर्तित करने पर जो प्राप्त विन्यास होता है वो कौन सा होता है, एल होता है। तो ये तो था हमारा सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास।